देखिए आपसे बोलता है कि ए बी सी डी एल जे के एल एम आर सिटिंग अराउंड अ स्क्वायर टेबल फेसिंग द सेंटर ऑफ द टेबल। तो देखिए हम क्या करेंगे, जब भी मैंने आपको बताया है हमेशा दो से ही चालू करेंगे ताकि एक में गलती भी हो जाए तो अगला फटाफट हम बना सके। तो यानी कि टोटल कितने लोग हैं, तो दो दो चार दो छः और दो आठ लोग हैं। फटाफट सबको बैठाइए, एक दो तीन चार पाँच छः और ये हो गए सात और ये हो गया आपके पास आठ। उसी तरह से एक दो तीन चार पाँच छः सात और ये हो गए कितने, आठ हो गए। अब बोला है कि फेस जो है किसके तरफ है, सेंटर की तरफ है। तो सेंटर की तरफ ये बोला है, तो यानी कि जो राइट होगा वो लेफ्ट की तरफ जाएगा और जो लेफ्ट वाला है वो राइट की तरफ जाएगा, यानी उल्टा चलेगा। अब जो है बोलता है कि डी सिट एट वन ऑफ द कॉर्नर ऑफ द टेबल। ठीक है, डी यहाँ बैठा है, इसको भी यहाँ ही बैठा देते हैं। डी से क्या बोल रहा है कि दो पीपल डी और सी के बीच में बैठते हैं कब, जब हम डी से लेफ्ट की ओर काउंट करते हैं। तो यानी ये कंफर्म हो गया कि सी यहीं बैठा हुआ है। अब बोलता है कि ओनली थ्री पीपल सिट बिटवीन सी एंड बी। तो देखिए तो बी की भी पॉसिबिलिटी केवल यहीं पर बनती है और कहीं नहीं बनेगा। एम सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ बी। बी के थर्ड लेफ्ट में कौन बैठा हुआ है, तो एम। तो एक दो और ये हो जाएगा तीन आपका, तो यहाँ पर एम यहाँ पर भी बैठेगा। अब जो है आपसे बोला गया है कि के सिट्स टू द इमीडिएट राइट ऑफ एम। तो इमीडिएट राइट ऑफ एम के बगल में के है। ए इज नाइदर एन इमीडिएट नेबर ऑफ बी नाइदर द इमीडिएट नेबर ऑफ सी। तो ना ही ए यहाँ पर बैठा है ना ही ए यहाँ पे बैठा है, तो ए की पॉसिबिलिटी यही बनती है, तो यही बना लीजिए। अब उसके बाद बोलता है कि जे सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ ए। तो जे जो है इमीडिएट लेफ्ट ऑफ ए के बगल में बैठा हुआ है, तो ये हो गया इमीडिएट लेफ्ट में। तो अब आपके पास क्या बच गया, तो यानी दोनों के दोनों ही बन गया। चलिए अच्छी बात है। तो बोलता है कि एल के सेकंड राइट में कौन है, तो एल आपके पास एक ही तो नहीं दिख रहा है जो नहीं लिखा हुआ है, तो एल के सेकंड राइट में कौन होगा, इसके अपोजिट में चलना पड़ेगा। तो एक और दो एम इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा।